रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट पंजाब पुलिस में जो जॉब अनाउंस हुई हैं 16 स्केल की, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमने सेशन स्टार्ट किया था। हमने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने आपको कोर्स आउटलाइन बताई थी कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं जिससे आपका पेपर आना है। जीके के कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके पास, पाकिस्तान स्टडी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जियोग्राफी के कौन से हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के कौन से हैं, उसके बाद इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, करंट फेयर कौन सा है, इस्लामिक स्टडी, मीन के सारे मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे। और उन टॉपिक्स की आपने जो जो भी वहाँ से आपने उसकी आउटलाइन सारी मैंने आपको बता दी थी। ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं 100% आपका पेपर कवर हो जाएगा। उसके बाद हमने मैथमेटिक्स को जनाब स्टार्ट किया था। तो उससे पहले मैंने एक आपको ओरिजिनल पेपर भी शेयर किया था असिस्टेंट पुलिस का 16 स्केल का, जो 2020 में ये पेपर हुआ था, 21 फरवरी 2020 को। यह हमने कंप्लीट पेपर ये आपने सॉल्व किया था। उसके बाद जनाब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 1 से परसेंटेज के वाले से। तो परसेंटेज का मैंने आपको टॉपिक समझाया था। तो साथ मैंने आपको इसके जो पास्ट पेपर्स क्वेश्चन हैं जो आपके परसेंटेज के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस आपके पीपीएससी में आ चुके हैं वो मैंने आपको ईयर वाइज मैंने आपको वो सारे कंपाइल करके 2019 के पहले डाले थे, फिर 2020 के, फिर 2021 के, फिर 2022 के, फिर 2023 के, ये मैंने सारे आपको क्वेश्चन सेंड किए थे। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने अरिथमेटिक मीन को पढ़ा था। इसी तरीके से अरिथमेटिक मीन्स के भी मैंने आपको टॉपिक कवर करवा के थे, उसके पास्ट पेपर क्वेश्चन 2019 से लेकर 2023 के आपको शेयर किए थे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मैसेज आए थे कि सर जो आपके पास्ट पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ना, इनमें से कुछ क्वेश्चन में मसला आ रहा है, वो नहीं हो रहे। तो मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बता दें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। क्योंकि जब तक हम मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक मैथमेटिक्स का टॉपिक हम क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम जो है ना आगे नहीं बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे जो भी टॉपिक करें उसको अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर करके उसको हैंड ऑन प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ा जाए। स्लोली एंड स्टडीली विंस द रेस। इंशाल्लाह ताला हम जो है ना अच्छे तरीके से अपना हर टॉपिक क्लियर करके आगे हम जो है ना प्रोसीड करेंगे। तो यू पेपर इंशाल्लाह ताला हम 100% क्रैक करने की कोशिश करेंगे। पहले भी किया है, अब भी करेंगे। तो चलते हैं जी आपके मैसेजेस की तरफ कि आपने मैसेज कौन कौन सा किया हुआ है जनाब, कि आपको कौन कौन से जो कौन कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप खोल लूँ तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने जो से मैसेज किए हुए हैं वो हम देख लेते हैं जी। ठीक है, तो ये जनाब आपके रिप्लाईज हैं जो मैंने आपको कहा था। ठीक है जी, इन रिप्लाईज में ये आपके पास असिस्टेंट BS 16 का पुलिस का ग्रुप हमारे पास चल रहा है। ठीक है जी, इस ग्रुप में जनाब आपने जो बच्चों ने रिप्लाईज किए हुए हैं उसके बाद जनाब उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग ऐड हो चुके हैं। तो रिप्लाईज में देखता हूँ जी कौन कौन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपके पास जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज था मेरे पास वो है जी आपके पास ये रिप्लाईज मैं खोल लूँ फिर अब ऊपर चला जाता है जी। तो ये रिप्लाईज मैंने खोल लिए हैं। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन जिनकी समझ नहीं बच्चों को आ रही जी वो है आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास क्वेश्चन जो मैसेज मुझे आया था वो है जी आपके पास जनाब जी। मैं खोल लूँ इसको ज़रा, जैसे ही मैं खोलता हूँ जनाब ये आके चला जाता है। ये जनाब आ गया। तो मुख्तलिफ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मैसेज किए हुए हैं, मुझसे आपने क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज आपका था उसमें जनाब ये किसी स्टूडेंट के मैसेज उसने कहा हुआ जी क्वेश्चन नंबर 10, 13, 32, 38, 40, 47, 48, 49, 53, 54, 56 ये आपके 75 तक ये जो क्वेश्चन है ये इनमें से ये मुझे नहीं आ रहे, क्लियर हो रहे। तो इनको 1 बाय 1 मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह ताला। जैसे ही आपको मैं 2, 4, 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये क्वेश्चन में मसला क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 की पहले बात कर रहे हैं जी, तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक है, ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन हैं हरफ ब हरफ वर्ड टू वर्ड जो आपका पीपीएससी में पेपर्स में आए हैं वही मैंने यहाँ पे कंपाइल किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जी a solution of water and sugar contains 10% sugar, the solution weight is 8 kg। क्या मतलब है, कहता है जी 8 किलोग्राम का आपके पास एक सोल्यूशन है, आपके पास एक शरबत समझ लें आपने बनाया हुआ है 8 किलो। ठीक है जी, उसमें आपके पास 10% शुगर है, 8 किलो में 10% आपके पास चीनी है। उसके बाद एंड 2 kg ऑफ वाटर इज एडिड। अब 2 किलो वाटर इसमें और ऐड कर दिया गया, 2 किलो वाटर और ऐड कर दिया। इसका मतलब अब आपका शरबत 10 किलो हो गया। अब आपका शरबत जो है वो 10 किलो हो गया है। टू द सोल्यूशन द परसेंट ऑफ शुगर बिकम्स। अब ये सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। क्या जी, कहता जी 8 किलो आपके पास पहले शरबत था, अब शरबत आपके पास 2 किलो वाटर और डाल दिया तो इसमें आपके पास ये शरबत आपके पास बन गया 10 किलो। आपके पास शरबत कितना बन गया, ये 10% बन गया। आपके पास शरबत कितना बन गया जी, 10 किलो बन गया, सॉरी 10 किलो बन गया।
अब वो कह रहा है जब आपके पास 8 किलो शरबत था ना, उसमें आपके पास 10% शुगर थी, उसमें आपके पास शुगर जो थी वो 10% थी, उसमें शुगर आपके पास 10% आपके पास शुगर थी, 10% आपके पास शुगर थी। इसका मतलब है आपने 10% ऑफ 8 निकालना था पहले, 8 किलो का आपने 10% निकालना था पहले। अब आपके पास क्या आ गया जी, 10% ऑफ 8 निकालें, 10% ऑफ 8, सिंपल सा आपको फार्मूला बताया था। 10 का मतलब 10% का मतलब होता है बटा 100, ठीक है जी। 10 का मतलब 10, थोड़ा सा इसको मैं कहीं साफ जगह पे कर लूँ, ठीक है। आपने 10% ऑफ 8 निकालना है, तो हमने क्या करना था आपके पास ये जी 10% ऑफ 8 निकालना था। 10 का मतलब 10% का मतलब होता है बटा 100, का मतलब होता है ज़रब, 8 का मतलब आ गया 8, ठीक है जी। इसको आपने एक सिफर के साथ कट गया, ठीक है जी। अब 8 को 10 पे आप डिवाइड करें सिफर लगा के, तो आपके पास आएगा 0.8, 0.8% था आपके पास, 0.8% आपके पास यहाँ पे शुगर थी। जब आपका 8 किलो था, सॉरी 0.8 आपके पास जो ना 0.8 केजी आपके पास शुगर थी, 0.8 केजी आपके पास शुगर थी, 0.8 केजी टोटल। देखे ना आपके पास जो जो आपका शरबत था, शरबत आपके पास था जी 8 किलो, शरबत आपका कितना था, 8 किलो था। इसको समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। शरबत आपका कितना था जी, पहले आपके पास 8 किलो शरबत था, उसमें 10% शुगर थी। 10% का मतलब है कि आपके पास 0.8 के जी मीन के 800 ग्राम आपके पास शुगर आपने डाली हुई थी आपने इस शरबत में। अब वो शरबत जो है उसमें 2 किलो पानी और डाल दिया, तो शरबत आपका हो गया 10 किलो, शरबत आपका 10 किलो हो गया है। लेकिन जो आपके पास शुगर है वो तो वही है, शुगर तो आपके पास 0.8 किलोग्राम ही रही है ना, शुगर तो वही है। अब वो कह रहा है बताएं जो आपके पास 0.8 के जी शुगर है, ये 10 किलो का कितने परसेंट बनता है, 10 किलो का कितने परसेंट बनता है। ठीक है जी, क्या मतलब है कि आपके पास है x% ऑफ 10 इज इक्वल टू 0.8। ये आपने देखना था कि आपका जो है, जो आपका जो 0.8 के जी शुगर है वो 10 किलो का कितने परसेंट बनता है। ये अक्सर आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा। तो x का मतलब, x परसेंट का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब, साफ आ गया 10, 0.8 उधर आ गया, ठीक है जी। ये सिफर सिफर के साथ कट गया, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 0.8 के साथ, x बराबर आ गया 0.8, ज़रब आपके पास 10 आ गया, 0.8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ गया 8, 0.8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपके पास आंसर आ गया 8। अगर आपको इशारे वाली ज़रब नहीं करनी आती तो मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है, जैसे 0.8 ज़रब आपके पास 10 था ना, आपने यूज समझना है इसमें इशारिया है ही कौन नहीं। 8 को आपने क्या करना है 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 8 बार 80, 10 8 बार 80 आ गया, 10 8 बार 80 आप आ गया। फिर मैंने आपको बताया जो आपने देखना है जो आपकी ओरिजिनल रकमें थी उसमें इशारिये के बाद कितने नंबर हैं। अब देखिए इसमें इशारे के बाद एक नंबर है, इसमें इशारे के बाद कोई नंबर नहीं था, तो टोटल आपके पास इशारे के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे भी आपने एक डिजिट छोड़ के इशारे लगाना था। आपके पास आज बनाना चाह रहा 8.0, इसका मतलब होता है 8। तो यूं आपके पास अब जो शुगर थी वो 8% थी, आपके पास जो शुगर थी वो आपके पास 8% शुगर थी जनाब, ठीक है जी। तो ये आपके पास ये 8% इसका आंसर था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं तो आपके पास ये आसानी से हो जाता है। फिर आपके पास था 13 क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आपने कहा था कि ये नहीं हुआ। अब देखिए इसमें क्या कहता है, वो कहता है जी इनकम ऑफ ए इज 25 लेस देन बी। जो ए है, ए से मुराद आप अकरम ले लें, असलम ले लें, इनाम ले लें, कोई बंदा ले लें, और बी से बिलाल ले लें, कोई भी बंदा है। जो ए की इनकम है ना वो बी से 25% लेस है, ठीक है जी। उसके बाद बीज इनकम वुड बी मोर देन ऑफ ए। क्या मतलब है, ए की जो इनकम है वो बी से 25% कम है, तो बताएं बी की जो इनकम है ए से कितने परसेंट ज्यादा है। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, इस तरह क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, बच्चे समझते हैं कि देखें जी ए की जब 25% उससे कम है, इसका मतलब है बी की 25% ज्यादा होगी। यही होता है उसमें जो ना उसने ट्रिक रखा था, ये यही बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अब देखें मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास बी है ना, 20 की मेरे पास जो इनकम है वो 100 रुपया है, बी की जो इनकम है वो 100 रुपया है, बी की जो इनकम है ना जी वो 100 रुपया है, ठीक है जी। बी की इनकम कितनी है, 100 रुपया है। तो ए की इनकम चूंकि इससे 25% कम है, इसका मतलब ए की इनकम मेरे पास 75 होगी, ए की इनकम मेरे पास कितनी होगी, 75 होगी, यही होगी ना, ठीक है। बी की इनकम अगर आपके पास 100 है तो ए की चूंकि 25% कम है, तो 100 का 25% निकाले तो मेरे पास 25 आता है, तो 100 का 25%, 25 मीन के ए की इनकम मेरे पास 75 है। अब हमने ये देखना है कि ए की इनकम मेरे पास 75 है, बी की इनकम मेरे पास 100 है।
अब ये जो आपके पास बी की इनकम है ए से 25 रुपये ज़्यादा है, 25 रुपये ज़्यादा है बी की इनकम ए से। अब वो कह रहा है बताएं ये जो आपके पास 25 है ये 75 का कितने परसेंट बनता है। असल क्वेश्चन ये था कि आपके पास जो 25 रुपये ज़्यादा हैं, बी की जो इनकम है वो ए से 25 रुपये ज़्यादा है, बताएं ये जो 25 रुपये ज़्यादा है वो उसकी इनकम का कितने परसेंट है। मीन के 25 जो है 75 का कितने परसेंट है, जो 25 है वो 75 का कितने परसेंट है। ठीक है जी, तो हमने निकालना था x% ऑफ 75 इज इक्वल टू 25, ये निकालना था। ये जो आपके पास कितने परसेंट है 75 का जो 25 के बराबर है, 75 का कितने परसेंट है जो 25 के बराबर आता है। तो आपने क्या करना, x बटा आपके पास 100 आ गया, जरब आपके पास 75 आ गया, उधर आपके पास आ गया 25, उधर आपके पास आ गया 25। ये आपने सिंपल सा क्वेश्चन आपने करना था। आपने क्या करना था, ये आपके पास आ गया जी 25 3 बार 75, 25 4 बार 100, आपके पास आ गया x, ऊपर आपके पास जब 3 बार गया, नीचे आपके पास 4 बार, उधर आपके पास आ गया 25। ठीक है जी, अब 4 को उधर ले जाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा, x जरब 3 बराबर आ गया 25 4 बार 100। अब 100 को अब 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 100 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 33.3, 33.3। तो इस तरह से क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये सिंपल से क्वेश्चन है, जब उनको हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं ना तो फिर समझ आती है कि ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। ठीक है जी, तो ये 13वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये 33% आंसर इसका आ गया। ठीक है जी, क्लियर होगी बात, ये आपने इस तरह से करना था। अब देख अगला क्वेश्चन कौन सा था जी, मैं आपके व्हाट्सएप पर जाऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था जी 13 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन 32 देखते हैं जी, वो कौन सा था आपका 32 जी, कहाँ पे है जी, ये 32 आ गया जी। अ डॉल इज सोल्ड फॉर 220, एक गुड़िया जो है वो 220 रुपये में फरोख्त की गई है, सोल्ड हुई है। ठीक है जी, वट वाज द कास्ट ऑफ द डॉल इफ द रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10% ऑफ द कास्ट। कहता है जी जो 220 रुपये में उसने जो गुड़िया बेची है उसमें उसने 10% मुनाफा कमाया है, उसने 10% मुनाफा कमाया है। उसने कितना पड़ा कमाया जी, 10% मुनाफा कमाया है। अब मुझे बताएं उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितनी थी। ये मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था, एक बच्चा कह रहा था। ठीक है जी, तो ये आपके पास अटाइल सोल्ड फॉर, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन था, ये बिल्कुल वही 23वां और 32वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। यहाँ पे सिर्फ टाई का हुआ था, ये मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ तरह के पेपर क्वेश्चन आए होते हैं ना, तो एक क्वेश्चन में उसको टाई कह दिया था, दूसरे क्वेश्चन में उसको डोल कह दिया था। ठीक है जी, तो अब देखें इसका आंसर क्या था। अब देखें वो कहता है जी 220 का बेचा है और इसमें 10% उसने मुनाफा कमाया है। इसका मतलब है जो 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 कीमतें फरोख्त होती है ना, अब ये जरा गौर कर लें, ये जो आपके पास कीमत फरोख्त होती है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास आपने जो चीज़ 100 रुपये की खरीदी है और वो आपने 105 रुपये की बेच दी है, ये जो आपने कीमतें फरोख्त होती है ना, इसके अंदर आपकी कीमतें खरीद भी मौजूद होती है और आपका मुनाफा भी मौजूद होता है। आपकी कीमत खरीद भी मौजूद होती है और आपका मुनाफा भी मौजूद होता है। मीन के इस 105 में 100 रुपया तो आपकी कीमत खरीद है और 5 रुपये आपका मुनाफा है, 5 रुपये आपका मुनाफा है। मुनाफा और कीमत खरीद मिलकर आपके पास क्या बन जाता है, 105 बन जाता है, 105 बन जाता है। अब देखें जरा, अब ये जो उसने 220 रुपये का खिलौना बेचा है, 220 रुपये का खिलौना उसने बेचा है, उसमें उसका 10% मुनाफा भी शामिल है। इसका मतलब है इसमें इसकी कीमत खरीद जो है ना वो 100% उसकी कीमत खरीद प्लस 10% उसका मुनाफा, ये दोनों मिलते हैं तो आपके पास 220 रुपये बनते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। अगर आपने पैसों की बात करनी हो तो फिर आपने कास्ट प्राइस प्लस आपका जो ना जो प्रॉफिट है बराबर आपके पास होता है जी सेल प्राइस होती है। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में जो आपकी कास्ट प्राइस होती है वो 100% होती है, कास्ट प्राइस आपकी 100% होती है, जो कीमतें खरीद होती है वो 100% होती है, उसके ऊपर जितना मुनाफा है वो है। अब 100% और 10% आपके पास बन जाना था 110%। अब 110% बन रहा है जी कितना, 220 के बराबर, 110% बन रहा है 220 के बराबर बन रहा है किसका जी, कीमतें खरीद का। मीन्स के कीमतें खरीद जितनी भी आपकी है उसका 110% ऑफ x इज इक्वल टू 220। ये आपका क्वेश्चन था कि आपने जो भी कीमतें खरीद थी उसका 10% मुनाफा लेकर आपने जो खिलौना है उसको आपने बेच दिया है। आपने क्या करना, 110 बटा आपके पास आ गया 100, आपको पता परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है जरब, x बराबर आपके पास आ गया 220, ये 0 0 के साथ कट गया,
जीरो आपका किसके साथ कट गया जी, जीरो के साथ कट गया। अब ये 10 जाके ऊपर चला जाएगा और 11 आपके पास है नीचे आ जाएगा। तो x बराबर आपके पास आ गया जी 220, जरब आपके पास आ गया 10, नीचे आपके पास आ गया 11। 11 एक बार 11, 11 दो बार 22। आपके पास आंसर क्या आ गया जी, x बराबर आ गया 20, जरब आपके पास आ गया 10, 10 20 बार 200। तो आंसर आपके पास क्या आ गया जी 200। तो उसने जो असल जो उसने जो खिलौना बेचा है उसको उसने 200 रुपए का खरीदा था। उसने उसको 200 रुपए का खरीदा था। उसने उसको 200 रुपए का खरीदा था, जो उसने 220 में बेचा है, और उसका जो मुनाफा है वो 10% बना है। उसका जो मुनाफा है वो 10% बना है। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 में ये आंसर रॉन्ग है। ये यहाँ पे भी 200 आंसर आना चाहिए था। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा हुआ था कि 23 और 32 एक जैसे हैं, लेकिन जो आंसर है वो सेम नहीं है। तो ये जो ना ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये मुझसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से चीजें आप पॉइंट आउट करेंगे, साथ साथ इंशाल्लाह ताला हमारे ये नोट्स हैं अपडेट होते जाएंगे। देखेंगे लिखते हुए जब इंसान से फिर छोटी मोटी जो ना ये आप माजरत है जी, इसको आप फिर आप पॉइंट आउट कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह इसको क्लियर कर दिया करूंगा। जब जब देखें ना एक ही दिन में इतने लंबे चौड़े जब ये हमने टाइप करने होते हैं, चीज़ें कंपाइल करनी होती है, फिर ये कभी कभार गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास 200 आंसर था इसका। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास कौन सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट आपका 32 के बाद 38, 38 देखें कौन सा क्वेश्चन है जी। 38 नंबर आपके पास दीजिए, निमरा बाय अ लैपटॉप 20% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस एंड देन सेल ऑन 40%। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ये क्वेश्चन था। कहता है जी निमरा ने लैपटॉप खरीदा है 20% डिस्काउंट पे। 20% डिस्काउंट पे मतलब कि अगर लैपटॉप की कीमत आपके पास 100 रुपया थी, उसने खरीदा है 80 रुपए का। उसने खरीदा है 80 रुपए का। उसने खरीदा है, उसने कितने का खरीदा है, 80 रुपए का खरीदा है। अब उसने बेचा है 40% प्रॉफिट पे। 40% प्रॉफिट मीन को उसने जितने का खरीदा है उसके पे उसने कितनी प्रॉफिट ली है, 40% प्रॉफिट ली है। तो हमने निकालना था 40% ऑफ 80। 40% ऑफ 80 आप निकाले तो आपके पास आएगा 40/100, जरब आपके पास आ गया 80। सिफर सिफर के साथ काट गया, ये सिफर सिफर के साथ काट गया, 4 8 बार 32। तो 32 रुपए उसने मुनाफा लिया है। उसने क्या मुनाफा लिया जी, 32 रुपए मुनाफा लिया है। अब देखें 32 रुपए मुनाफे का क्या मतलब है कि उसने 80 का लिया था, 80 का लिया और 32 रुपए मुनाफा लिया। इसका मतलब है 112 रुपए का उसने बेचा है। उसने 112 रुपए का बेचा है। अब क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस तो 100 रुपया थी ना, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 100 थी। निमरा ने 80 रुपए का खरीदा था 20% डिस्काउंट पे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन ये कह रहा था कि उसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर कितना मुनाफा मिला था। ओरिजिनल 100 रुपया थी और उसने बेचा 112 रुपए का, तो 12% उसका मुनाफा आ गया, 12% उसका मुनाफा आ गया था। उम्मीद है कि ये 38 क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास कौन सा क्वेश्चन था, 38 के बाद 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 आपका कौन सा था, ठीक है जी। 40 ये है जी, a student spends 65% of his monthly stipend on personal expenses। क्या मतलब है, कहता जी उसका जो जो उसको महाना वजीफा मिलता है ना, उसका 65% उसने खर्च कर दिया था अपने जाती अखराजात पे। एंड 25% ऑन बुक्स एटसेट्रा। 25% जो पैसे थे उसने बुक्स वगैरह पे उसने खर्च कर दिए। ही सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट, जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट थी उसने सेव कर ली। उसने रिमेनिंग अमाउंट सेव कर ली। इफ ही सेविंग इन 1 ईयर अमाउंट इज 4500, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हिज मंथली स्टाइपेंड। उसका मंथली स्टाइपेंड कितना था। अब ये देखें जरा, कहता है जी टोटल आपका जो बच्चा है, बच्चे को जितना भी मंथली स्टाइपेंड मिलता है, महाना वजीफा मिलता है, उसका वो 65% खर्च कर दिया अपने अखराजात पे और 25% उसने खर्च कर दिया बुक्स पे। इसका मतलब है टोटल उसने जो खर्च किया ना, टोटल उसने खर्च कर दिया है कितना जी, 65 और 5 70, 2 90, 90% वो खर्च कर देता है। उसने टोटल पे खर्च कितना कर दिया, 90% खर्च कर दिया। और उसने सेव कितना किया है, रिमेनिंग अमाउंट। इसका मतलब है 10% उसने सेव कर लिया। यही हुआ ना जी कि जब उसने 90% खर्च कर दिया तो 10% उसने जनाब उसको सेव कर लिया था, 10% उसने सेव कर लिया। अब कहता है जी सालाना उसका 4500 रुपया बनता है जो उसने सेव किया है। जो उसने सेव किया सालाना 4500 रुपया बनता है।
अब सालाना 4500 का मतलब है 12 महीने को 4500 बना है ना। अब हमने निकालना है 1 महीने का। हमने क्या निकालना है उसका, मंथली स्टाइपेंड निकालना है 1 महीने का। अब हम निकालते हैं 4500 को 12 पे तकसीम करेंगे। 4500 को 12 पे हम तकसीम करेंगे। पहले हम 4500 को 12 पे तकसीम, या सारा कुछ मैं आपको ऐसे इसलिए करके दिखाता हूं क्योंकि पेपर में आपको किसी किस्म का कैलकुलेटर किसी नहीं लेके जाने देना। वहां पे आप किसी तरीके से बच्चों की तरह करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, 12 3 बार 36, 12 3 बार 36, ऊपर से क्या उतरेगा आपके पास, 36 और 4 40, 9 आ गया, ऊपर से उतर आएगा 90। अब आप फिर करें, आप क्या करेंगे, 12 का आप टेबल पढ़ें जरा, 12 6 बार 72, 12 7 बार 84। तो आप 12 7 बार आपके पास आ गया जी 84 आ गया। 12 7 बार आपके पास बन गया जी 84। तो ऊपर से क्या उतरेगा आपके पास, 6 उतरेगा। तो 12 ऊपर से ये 6 बार गया, ऊपर से आप क्या करेंगे 0 उतारेंगे। तो 12 5 बार 60, आपके पास 60 से 375 रुपये। एक महीने में वो 375 रुपये बचाता है। एक महीने में वो 375 रुपये बचाता है। अब ये जरा गौर कीजिएगा, इसका मतलब है टोटल उसने 4500 रुपया पूरे साल में बचाया था। अब 4500 को अगर हम 12 पे तकसीम करते हैं तो 375 रुपये बनते हैं एक महीने में वो जो बचाता है। अब वो बचाता कितना था, 10% बचाता था। 10% वो बचाता था, तो वो हमारे पास 375 रुपये बनते थे। अब उसने पूछा हुआ टोटल स्टाइपेंड कितना था, मंथली स्टाइपेंड। मंथली स्टाइपेंड कितना था, अगर उसका 10% 375 रुपये बनता है तो उसका 100% कितना बनेगा, 100% कितना बनेगा। तो इसका मतलब है हमने 10% ऑफ x इज इक्वल टू 375। ये असल क्वेश्चन है कि आपका जो भी स्टाइपेंड है उसका जो 10% है वो 375 रुपये बनता है। तो हम टोटल x हमने निकालना है। तो x 10% का 10 बटा आपके पास आ गया 100। आपका मतलब होता है जब x बराबर आ गया 375, ये एक सिफर के साथ काट गया, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर आपके पास आ गया, आपके पास आ गया जी 375 के साथ एक सिफर लग जाएगा 3750 रुपये। तो टोटल उसका जो स्टाइपेंड था वो 3750 रुपये बनता था। टोटल उसका जो महीने का स्टाइपेंड था, जो महीने का वजीफा था उसका, वो 3750 रुपये बनता था। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपका ये भी क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा था। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है जी 47 48 49, 7 8 9 इकट्ठे 3 क्वेश्चन है जी। 47 48 और 49। 47 क्या कहता है जी, अ फार्मर बॉट टॉफीज एट 6 रुपी। क्या मतलब है जी, जो टॉफी आने ली है उसने 6 रुपए में एक टॉफी खरीदी। हाउ मैनी फॉर अ रुपी मस्ट द सेल टू गेन 20%। क्या मतलब है, कहता है जी उसने क्या किया था, अ फार्मर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी। 1 रुपए की 6 टॉफियां खरीदी थी उसने। 6 फॉर अ रुपी, 6 फॉर अ रुपी, ये क्वेश्चन था। 6 फॉर अ रुपी, ये समझने की कोशिश करें। 1 रुपए की उसने 6 टॉफियां जनाब खरीदी थी, 1 रुपए की 6 टॉफियां। अब वो कहता है, वो क्या कर रहा है, वो उसमें से 20% मुनाफा लेना चाह रहा है। 20 रुपए में 20% उसका मुनाफा लेना चाह रहा है। हम क्या करेंगे, हम ये जो 6 रुपए का 20% निकालेंगे। 20% ऑफ 6 निकालेंगे। 20% ऑफ 6 क्या आता है जी, 20/100 जरब आपके पास आ गया 6 आ गया। 2 सिफर सिफर के साथ कट गया, 2 एक बार 2 2 5 बार 6, आपके पास आंसर आ गया 6/5। आपके पास आंसर क्या आ गया जी, 6/5 आ गया आपके पास। टोटल आंसर आ गया जी 6/5। अब वो कहता है जी, अब उसने मुनाफा लेना है 6/5 रुपए। उसने मुनाफा कितना लेना है, 6/5 रुपए उसने मुनाफा लेना है इसके अंदर से। ठीक है जी, अब आप 6/5 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। 6/5 का क्या मतलब है, 6/5 का मतलब है 6 तकसीम 5। 5 एक बार 5, आपके पास ऊपर से क्या बचा 1, शारिया लगा के 0 लगाएंगे। 5 2 बार 10, 1.2। 1.2 टाफी जो है वो उसको मुनाफा आना चाहिए। 1.2 टाफियां जो है ना वो उसको मुनाफा आना चाहिए। अब देखें जी, अब उसने 1 रुपए में 6 टाफियां खरीदी हैं। 1 रुपए की 6 टाफियां खरीदी हैं। अब वो 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचेगा, 4.8 बनेगी। 1.2 टाफी उसने मुनाफा लेना है ना, तो 4.8 टाफियां वो 1 रुपए में बेचेगा। 1 रुपए में बेचेगा।
अब 4.8 टाफियां तो नहीं बेच सकता, टाफी को तोड़ तो नहीं सकता, तो 4.8 को राउंड फिगर करके 5 टाफियां बना दिया जाता है। ठीक है जी, तो इसमें ऑप्शंस में 5 था, 4.8 नहीं था, इसलिए आपके पास जो है ना वो 1 रुपए में 5 टाफियां बेचेगा, 1 रुपए में 5 टाफियां बेचेगा, तो जो उसको 20% मुनाफा आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी 47 हो गया जी। 48, अ शॉपकीपर रेजेस द प्राइस ऑफ ए साइकिल बाय 5% अबव द मार्केट प्राइस। क्या मतलब है, कहता है जी जो मार्केट में कीमत चल रही है उसने 5% उससे इजाफा अपनी कीमत में कर दिया। चार्जेस 12% सेल टैक्स ऑन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस के ऊपर 12% उसने सेल भी जो ना सेल टैक्स भी ले लिया। एज अ रिजल्ट कस्टमर हैज टू पे 4,680 रुपये फॉर द साइकिल, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ साइकिल। ये क्वेश्चन है। कहता है जी एक जो शॉपकीपर है ना जी, शॉपकीपर ने साइकिल के ऊपर 5% तो अपने पास ही बढ़ा दिए, 5% अपने पास से बढ़ा दिए मुनाफा लेने के लिए, और 12% उसके ऊपर सेल टैक्स भी है, 12% उसके ऊपर सेल टैक्स भी है। अब 5% मुनाफा और 12% सेल टैक्स लगा के जो आपका कस्टमर है वो 4,680 रुपये पे कर रहा है, 4,680 रुपये पे कर रहा है। अब वो कहता है बताएं इसकी ओरिजिनल कीमत कितनी थी। अब देखें 5% उसका मुनाफा और 12% सेल प्राइस, इसका मतलब है 17% जो ना पैसे वो ज्यादा दे रहा है, 17% जो ना ओरिजिनल कीमत के ऊपर लगाए जा रहे हैं। 5% उसका मुनाफा और 17% जो 12% उसका सेल प्राइस, टोटल 17% जो है ना वो क्या कर रहा था, उसको ज्यादा चार्ज कर रहा था। तो हमने क्या निकालना, ओरिजिनल प्राइस, तो उसने पे किया है 4,680। ये जो 4,680 है इसमें क्या कुछ शामिल है, इसमें एक तो मार्केट प्राइस शामिल है, इसमें मार्केट प्राइस भी शामिल है, इसमें उसका जो ना सेल टैक्स भी शामिल है, और जो उसका जो प्रॉफिट है दुकानदार का 5% वो भी शामिल है। मार्केट प्राइस आपके पास आ गया 100% प्लस सेल टैक्स आपके पास आ गया 12%, और आपके पास जो प्रॉफिट है दुकानदार का वो 5%, टोटल आपके पास बन गया 117%। टोटल क्या बन गया जी, 117%। ठीक है जी, टोटल आपका 117% बन गया। ठीक है जी, अब 117% जो है ना वो कितने के बराबर है, 4,680 रुपये के बराबर है। 117% जो है एक्स का वो 4,680 के बराबर है, तो हमने एक्स निकालना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि 117% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4,680। एक्स आपने निकालना था, 117 बटा आपके पास आ गया 100, आपका मतलब होता है जरब एक्स बराबर आ गया 4,680। अब 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 117 नीचे आ जाएगा, ये इधर आ गया, 100 आपके पास ऊपर चला गया। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आपने इसको जब इतनी बड़ी अमाउंट बन गई ना, अब आप इसको इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ये आपके पास बन गया 4,680 और 2 सिफर भी साथ इसमें शामिल हो गए, तो 46,000 आपके पास ये 4,68,000 हो गया, बट आपके पास आ गया 117। अब आप क्या करेंगे, आप 468 को सिर्फ 117 पे तकसीम कर देंगे। आप क्या करेंगे, 468 को 117 पे आप तकसीम कर देंगे। 117 पे आप जब तकसीम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 117 4 बार आपके पास आएगा 464, 17 4 बार आपके पास क्या होता है जी, आपके पास क्या आ गया जी, ये मेरे पास 68 और 468 पूरा आ गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया 17 4 बार 468 पूरा आ गया, बाकी आपके पास 3 सिफर आपके पास ऊपर चले जाएंगे, तो ये आपके पास बन गया 4,000। ये कि आपके पास बन गया 4,000 बन गया। तो यूं उसकी जो असल मार्केट वैल्यू थी वो 4,000 थी, उस 4,000 के ऊपर 5% उसने मुनाफा रखा हुआ था और 12% उसने जो सेल टैक्स लगाया हुआ था, तो यूं सारा कुछ मिल मिला के 4,680 रुपये कस्टमर को पे करना पड़े थे। अब ये 49 क्वेश्चन था जी, कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल एंड प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज 3। क्या मतलब है, कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस जो उसने फरोख्त कर रहा है ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज 3। क्या मतलब है, कहता है जी अगर किसी भी कोई चीज को 4% पे बेचें, 4% पे बेचें तो उसकी जो पैसे बनते हैं वो फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास बनते हैं 10 रुपये, फॉर एग्जाम्पल वो 10 रुपये बनते हैं, और अगर उसको 6% पे बेचें तो उसमें बनते हैं 13 रुपये। मीन के जो कैश डिफरेंस है ना, अगर 6% पे बेचते हैं तो वो 3 रुपये ज़्यादा महंगी बिकती है,
अगर 4% पे बेचते हैं तो वो आपके पास कितनी बनती है, 10 रुपये बनती है। उनमें फ़र्क 3 रुपये का है। फ़र्क कितने का है, 3 रुपये का है। क्या मतलब है जी, 3 रुपये का है। उन दोनों में सेलिंग प्राइस की रेशो पूछ रहा है वो, सेलिंग प्राइस की वो रेशो पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस की आपसे क्या पूछ रहा है जी, वो रेशो पूछ रहा है आपके पास, सेलिंग प्राइस की रेशो क्या बनेगी। ठीक है जी, हम कहते हैं जी टोटल, अगर मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है, टोटल जो सेलिंग प्राइस बनती है, इन दोनों के दरमियान में रेशो निकालनी है। अब जरा गौर करें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जब भी आपने सेल या परचेज की बात करनी है, उसमें परचेजिंग कीमत होती है 100%। परचेजिंग कीमत कितनी होती है, 100%। ठीक है जी, या यूँ समझ लें कि 100 रुपये की चीज़ हमारे पास चीज़ थी, अगर उसको मैं बेचूं 4% मुनाफे पे, तो फिर मैं उसको 104 रुपये की बेचूंगा। अगर मैं उसको बेचूं 6% मुनाफे पे, फिर मैं इसको बेचूंगा 106 रुपये की, इसको मैं बेचूंगा 106 रुपये की। अब इन दोनों के दरमियान रेशो निकालें, तो रेशो किसे कहते हैं, दोनों के दरमियान आप क्या करें, 104 रेशो 106 कर दें, सिंपल सी बात है। और रेशो का मतलब होता है बटा 104 बटा 106 आ गया। ठीक है जी, इन दोनों को काट दें, दो के साथ काटेंगे, ऊपर 52 बन गया, नीचे आपके पास 53 बन गया, तो 52 रेशो 53 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट 7, 8, 9 आपका हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी 53, 54, 56, 53, 54 और 56। 53, 54 और 56 देखते हैं जी। 53, 54 और 56, ये 53 क्वेश्चन आ गया जी। अकरम सोल्ड ए प्लाट फॉर 60,000, 60,000 का प्लाट उसने बेचा है, एंड द कास्ट ऑफ द प्लाट इज 57,000। अब जी, अब उसने 57,000 का प्लाट था और बेचा उसने 60,000। अब कहता जी प्रॉफिट कितना उन्हें अर्न किया है, प्रॉफिट कितना अर्न किया है, तो 57,000 का प्लाट था, 60,000 का बेच दिया है, प्रॉफिट आया 3,000। सीधी सी बात है, 3,000 पे उसको प्रॉफिट आ गया। अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज हमेशा निकलता है जी कीमतें खरीद के ऊपर। तो आपके पास आ गया जी 3,000 बटा आपके पास आ गया 57,000, जरब आपके पास आ गया 100। सीधी सी बात है, ये 2 सिफर 2 सिफर के साथ कट के, एक सिफर इधर से कट गया। 300 को 57 पे तकसीम कर लें, 300 को 57 पे तकसीम कर लें, तो आपके पास क्या आ गया जी, देखें जी 300 को आपने 57 पे तकसीम कर लिया। अब आप करें जरा 57 को 5 से करें जरा। ठीक है जी, 57 को 1 पे करें, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जैसे बच्चों की तरह करते हैं। 57 को 5 पे करें, 5 5 7 बार 35 हासिल, 3 5 5 बार 25 और 3 28, 285। ऊपर से क्या बचा, 15 बचा, अशारिया लगाया, जीरो लगाया। ठीक है जी, तो 5 2 बार 57 2 बार आपके पास आ गया 114। ऊपर से क्या बचा आपके पास, 36 बच गया, तो जीरो लगाया, 360 आ गया। ठीक है जी, फिर आप 57 को क्या करेंगे, अब आप किसके साथ करेंगे, 4 के साथ करेंगे, तो 400 पे चला जाएगा। 3 पे करेंगे, आपके पास है 7 3 बार 21 और 5 5 3 बार 15 और 3 आपके पास आ गया जी, आप 18 आ गया 181। तो ये आपके पास है 5.23, तो ये आपके पास 5.23% आपके पास आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, अगर स्टेटमेंट समझनी आ गई तो क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अगर स्टेटमेंट कवर करना ना आई, क्वेश्चन सारे आसान होते हैं पीपीएससी में, लेकिन ये जो प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते जाएं, आप 2 4 10 20 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 54 क्वेश्चन नहीं, मेरे ख्याल 53 के बाद उसने 56 पूछा था। कास्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। क्या मतलब है, कहते हैं जो जो भी कीमतें खरीद है ना 20 चीज़ों की, वो कीमतें जो फरोख्त है एक्स आर्टिकल, मतलब हमें नहीं पता कितनी चीज़ें हैं। ठीक है जी, वो आपस में बराबर है। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन वैल्यू ऑफ एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्या मतलब है, अब देखें जरा, कहता है जी आपने जो 20 चीज़ें खरीदी है ना, 20 चीज़ें खरीदी हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 चीज़ें खरीदी हैं 100 रुपये की, मैंने ना खरीदी हैं जी 20 चीज़ें 100 रुपये के हिसाब से, तो मेरी टोटल मेरे पास क्या बन गई जी, ये टोटल मैंने 2,000 की खरीद ली 20 चीज़ें। 20 चीज़ें मैंने खरीदी हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो मैंने 20 खरीद ली, 2,000 रुपये की 20 चीज़ें खरीद ली। अब वो कहते हैं इनके ऊपर हमने 25% मुनाफा लेना है, 25% मुनाफा लेना है। तो अगर मैं 25% मुनाफा लूंगा तो 125 रुपये की मेरे पास चीज़ हर एक बिक जाएगी। अगर 125 रुपये की मैं चीज़ें सारी बेचूंगा तो जो 20 चीज़ें मेरी कितने की बिक जाएंगी, मेरे पास ये बन जाएगी 2500 की बिक जाएंगी, मेरे पास ये 2500 की बिक जाएंगी ना।
ठीक है जी, 25 दो बार जो ना आपके पास आ गया जी 2000 और 25 दो बार 50, 2500 की मेरी बेकिंग चीज़ें। ठीक है जी, अगर मैं 25% मुनाफा लेता हूं तो 2000 की मैंने खरीदी थी और 25,000 की 2500 की मैंने बेच दी। अब कहता है जी बताएं कितनी चीजें हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल मीन्स के जो कितनी चीजें हैं जो बेचेंगे तो आपकी जो है ना आपकी जो कीमत खरीद मुकम्मल हो जाएगी और बाकी चीजें जो आपको बच जाएंगी, जो आपका मुनाफा है वो चीजें आपके पास बच जाएंगी। जैसे बंदा कहता है जी मैंने जनाब 5 मोबाइल खरीदे थे और उनमें 5 मोबाइल मैंने जनाब कितने के खरीदे हैं जी 10,000 रुपए के 5 मोबाइल मैंने खरीदे हैं, उनमें मैंने 4 मोबाइल बेचे हैं तो मेरे पैसे पूरे 50,000 पूरे हो गए, एक मोबाइल मुझे बच गया। यही पूछ रहा है कि आपके पास जो आपने जो कीमत खरीद आपकी है कितनी चीजें बेचेंगे तो आपकी कीमत खरीद मुकम्मल हो जाएगी, बाकी चीजें आपके पास मुनाफा बच जाएंगी। तो आपने आपने 2000 की चीजें खरीदी थी ना, 2000 रुपए की। अब देखें 125 के हिसाब से कितनी चीजें बेचें तो 2000 रुपया पूरा हो जाता है। 125 के हिसाब से कितनी चीजें बेचेंगे तो हमारे पास जो ना 2000 रुपया पूरा हो जाएगा। तो 2000 को 125 पे डिवाइड कर ले, 16 चीजें बिक जाएंगी आपकी। तो 16 चीजें आपकी बिकी हैं तो आपके पास जो है ना आपकी कीमत खरीद पूरी हो गई, आपकी कीमत खरीद पूरी हो गई। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट उसने क्या पूछा था जी 50, मेरे ख्याल में जरा देख लूं मैं कौन सा क्वेश्चन था जी। आपके पास 56 के बाद 58, 58, 60, 61, 58 और 60 देख लेते हैं। 58 और 60, 58 क्या था, ये था जी हैदर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% इन फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर ही हैड लॉस ऑफ 20% on the capital he had at beginning of second year, what his overall loss or profit। क्या मतलब है, कहता है जी हैदर है ना पहले साल उसने 25% मुनाफा कमाया है, अगले साल उसने 20% उसको लॉस हो गया है, 20% उसको लॉस हो गया है। अब देखें अगर हैदर के पास जो उसने जो स्टार्ट किया था बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल उसने 100 रुपये पे स्टार्ट किया था, उसने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये पे उसने स्टार्ट किया था। अब अगर उसने 100 रुपये पे स्टार्ट किया है, उसको 25% मुनाफा हुआ तो एक साल में उसके पास 125 रुपये हो गए। अब उसके पास 125 रुपये हो गए। अब अगले साल ये जो 125 रुपये हैं इनको 20% लॉस हो गया, इनके ऊपर 20% लॉस हो गया। अब 20% ऑफ 125 निकालें जरा, 20% ऑफ 125 निकालें जरा, तो 20/100 जरब आपके पास आ गया 125। तो एक सिफर सिफर के साथ कट गया, 2 एक बार 2 और 2 5 बार 10। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये आपके पास 20% कर रहे हैं ना। अब 5 एक बार 5 आपके पास आ गया, 5 2 बार 10, 5 5 बार 25, तो आपके पास आ गया 25। 125 का 20% कितना बनता है, 25 रुपए। अब उसका मतलब है सेकंड ईयर में उसको 25 रुपए नुकसान हुआ है। पहले साल उसने जब 25% मुनाफा किया था तो 25 रुपए उसको बचे थे, 100 रुपए के ऊपर 25% था ना। अब अगले साल जब उसको लॉस हुआ है ना तो वो 125 रुपए का 20% हुआ है, तो 125 का 20% भी 25 रुपए बनता है। इसका मतलब है पहले साल जो 25 रुपए उसको बचे थे, अगले साल 25 रुपए उसको जो नुकसान हो गया, तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। पहले साल 25 रुपए बचे थे, अगले साल 25 रुपए नुकसान हो गया, ओवरऑल उसका जो ना फायदा ना नुकसान 0% पे वो आ गया। ठीक है, उसके बाद 60 क्वेश्चन था जी अ ट्रेडर मिक्स 26 kg ऑफ राइस RS 20 पर kg with 30 kg of rice, another variety at RS 36 per kg and sell the mixture of 30 per kg, what is the profit of the percent। क्या मतलब है, कहता है जी उसके पास दो किस्म के चावल हैं, दो किस्म के चावल हैं, एक का चावल 26 किलो है और दूसरे चावल आपके पास 30 किलो हैं। ठीक है जी, आपके पास है जो 26 kg राइस है जो ना आपके पास 20 रुपए किलो के हिसाब से हैं। ठीक है जी, और आपके पास जो 30 किलो चावल है वो 36 रुपए kg के हिसाब से हैं। ठीक है जी, ये जो 26 किलो चावल है उसने खरीदे हैं 20 रुपए के हिसाब से, 26 दो बार 52 मीन के 5200 रुपए के इसने खरीदे हैं ये वाला चावल। और जो 30 किलो चावल है ना ये उसने खरीदे हैं 36 रुपए के हिसाब से। इसको 36 रुपए के 3 6 बार 18 3 हासिल 1 3 3 बार 9 और एक आपके पास आ गया जी 10, 1080 रुपए के। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये जो 26 जो आपके पास है ना जी 26 किलो जो चावल थे, जो आपके पास 26 किलो चावल है, सॉरी इसको मैं 52 से लिखा हूँ 520, 26 किलो चावल उसने खरीदे हैं 20 रुपए के हिसाब से और 30 किलो चावल उसने खरीदे हैं 36 रुपए के हिसाब से। ये आपके बन गए 520 के, ये आपके पास बन गए 1080 के, टोटल आपके पास ये बन गए 1600 रुपए के। उसने चावल कितने के खरीदे हैं, टोटल 1600 रुपए के चावल उसने खरीदे हैं। अब उसने बेचे कितने के हैं, बेचे हैं 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से। टोटल उसके पास चावल कितने थे,
26 किलो ये थे और 30 किलो ये थे। टोटल उसके पास 56 किलो चावल थे। टोटल उसके पास 56 किलो चावल थे और ये जो 56 किलो चावल थे उसने 1600 रुपये में खरीदे थे। 1600 रुपये में उसने खरीदे थे। अब वो बेच रहा है वो 30 रुपये किलो के हिसाब से। मीन के 56 ज़रब 30 करेंगे, 30 आपके पास आ गया जी। 3 6 बार 18, एक सीवर पहले लगा लेंगे, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो 3 5 बार 15 और एक आपके पास 1680 रुपये के उसने बेच दिए हैं। 1600 रुपये में खरीदे थे और 1680 रुपये में उसने बेच दिए हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब अगर उसने 1680 रुपये में बेचे हैं तो मुनाफा उसको कितना आया? 80 रुपये मुनाफा आया। मुनाफा उसको कितना आया जी? 80 रुपये मुनाफा आया। अब ये जो 80 रुपये मुनाफा है ये कितने परसेंट बनता है? तो आपकी जो कीमत खरीद 1600 है, 1600 आपके पास 80 रुपये आपने मुनाफा कमाया है। ज़रा आप 100 कर दें, ये 2 सिवर के साथ काट के 16 एक बार 16, 16 5 बार 80, तो 5% आपका मुनाफा था। 5% आपका मुनाफा था। ठीक है जी। इस तरीके से आपने जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स को समझ के करेंगे तो आपके क्वेश्चन ये आसानी से होते जाएंगे। अगर स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे, डेली लाइफ के साथ इसको एग्जाम्पल के साथ कोट करके नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था जी। अगला क्वेश्चन था आपके पास है 61, 64, 67। 61, 64, 67। ठीक है जी। 61 कौन सा है जी? 61, a person left $10.47 टिप ऑन ब्रेकफास्ट दैट कॉस्ट 87.25। क्या मतलब है? कहता है जी उसने खाना खाया है, सुबह नाश्ता किया है $87.25 का और टिप दी है $10.47। व्हाट परसेंट वाज द टिप? तो ये सीधी सी बात थी। ये टोटल आपके पास 87.5 है, ऊपर आपके पास 10.47 है। ठीक है जी, 10.47 है। तो इसको आपने 100 पे आपने डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना था, आपके पास इसे परसेंटेज निकलानी थी। ये जो आपके पास ऊपर इशारिया है इसको इशारिया खत्म करें, नीचे आपके पास 100 आ जाएगा। इसका इशारिया खत्म करें, ऊपर आपके पास 10 आ जाएगा। ये 100 के साथ आपका साथ कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास बन गया जी 10 जीरो आ जाएगा, नीचे आपके पास आ गया 875। इसको 1047 को 875 पे तकसीम कर लें, आपके पास आंसर आ जाना था 12%। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ये आपने इसको सिर्फ क्या करना था, इसका सिर्फ परसेंटेज निकालनी थी। उसके बाद 60, मेरे ख्याल में 1 के बाद 60 कौन सा, मैं जरा देख लूँ। 61 के बाद आपका कौन सा क्वेश्चन था जी? 64 और 67। 64 क्या है जी? 64 नंबर क्वेश्चन आपके पास। इफ अ शॉपकीपर अर्न 30% प्रॉफिट ऑन अ थिंग। जब शॉपकीपर है 30% मुनाफा वो हासिल कर रहा है एक चीज पे। इफ इट प्राइस राइजेस 25%, अब उसकी कीमत 25% बढ़ गई है। हाउ मच प्रॉफिट ही विल टेक, अब वो कितना पर मुनाफा लेगा। आप देखें जरा, एक जो चीज है उसकी जना वो फॉर एग्जाम्पल उसने 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी। अब वो 100 रुपए की चीज पे 30% मुनाफा ले रहा था, उसको वो 130 रुपए की बेच रहा था, 130 रुपए की बेच रहा था। अब वो कहता है जी वो जो चीज है ना उसकी कीमत 25% बढ़ गई है। उसकी कीमत वैसे ही पीछे से 25% बढ़ गया, मीन के वो कीमत आपके पास जो ना 125 उसकी हो गई है। उसकी कीमत कितनी हो गया जी? 125 हो गई है। अब उसकी कीमत कितनी हो गई जी? 125 रुपये हो गई है। पहले उसकी जो आपकी कीमत थी वो 100 रुपया थी, 25% उसकी कीमत बढ़ गई है। अब उसकी कीमत कितनी हो गई जी? 125 की है। अब कहता है अब वो कितना मुनाफा लेगा, अब वो कितना। ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरे ख्याल में कुछ स्टेटमेंट में मिस्टेक है, स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक है। इसमें जो स्टेटमेंट ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसको मैं चेक करूंगा। 64 क्वेश्चन था। ठीक है, इसको मैं इंशाल्लाह ताला चेक करूंगा। इसको मैं पास पेपर वाली बुक में चेक करूंगा कि इसमें क्या मसला है। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ में 25 की जगह 5 आना चाहिए था। यहाँ पे 5% आएगा, फिर ये 24% इसका आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है जी, 3.5% ऑफ नंबर है 1000, ये तो निकल आएगा, बिल्कुल सिंपल सा था। उसके बाद आपके पास क्या था जी? 67 क्वेश्चन था। 67 क्या जी? इफ बुक्स बाट एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 150 टू 300 आर सोल्ड एट प्राइस रेंजिंग RS 250 से 350, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 15 बुक्स। अब किसमें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है जी ये जो आपके पास जो बुक्स है ना, बुक्स खरीदी हैं जी 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक। सबसे कम से कम प्राइस 150 रुपये की खरीदी है, सबसे ज़्यादा अपने प्राइस है 300 रुपये की खरीदी है। और जो बेची है ना किताबें 250 रुपये से लेकर 350 रुपये तक,
कहता है जी मैक्सिमम आप कितना मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। तो मैक्सिमम मुनाफा यही कमा सकते हैं ना कि सबसे जो आपके पास सस्ती किताब है 150 वाली, उसको सबसे महंगी 350 पे बेच दें। यही क्वेश्चन है ना। तो मैक्सिमम मुनाफा यही आ सकता है कि आप 150 वाली बुक को 350 रुपये में बेच दें। 150 वाली बुक को 350 रुपये बेच दें, मीन के 200 रुपया मुनाफा ले लें। कितना ले लें? 215 रुपया मुनाफा ले लें एक बुक के ऊपर। अब कितनी किताबें बेचनी है? 15 बुक्स। टोटल किताबें कितनी बेचनी है? 15। तो 15 को 200 पे जरूरत दे दें, 3,000 रुपये आपका आ गया। तो 3,000 रुपये आप मैक्सिमम उसमें से पैसे कमा सकते हैं। मैक्सिमम 3,000 रुपये आप उसमें से कमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास था जी 70, 74 और 75। 70, 74 और 75। ये 70 था जी। व्हाट इज 45% ऑफ 2? ये तो बिल्कुल सिंपल था जी, ये तो पूछने वाली कोई बात नहीं थी। 45% ऑफ 225। 45% का मतलब आ गया जी 45 का मतलब आ गया 45, और परसेंट का मतलब होता है बटा 100, आव का मतलब होता है ज़रब, 225 का मतलब आ गया 225। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई पूछने वाली बात ही कोई नहीं थी। इसको आपने 45 बटा 100 ज़रब 225 आपने करना था, तो आपका आंसर आ जाना था। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी उसका 71 और 74 और 75। 74 क्या है जी? ट्रेडर मिक्स 26 किलो राइस, ये तो पहले हो चुका है। 26 किलो राइस वाला तो पहले हो चुका है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। 75 क्या कहता है जी? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 118 एंड प्रॉफिट अर्न इज 50%। सेलिंग प्राइस 118 रुपये है और प्रॉफिट आपने कमाया है जी 50%। कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये भी आसान सा क्वेश्चन था कि उसने 50% उसमें मुनाफा कमा रहा है ना, और उसने बेच रहा है 118 रुपये में। अब 118 रुपये में एक तो 100% उसकी जनाब आपकी कास्ट प्राइस है, कीमत खरीद है, और साथ 50% उसका मुनाफा भी शामिल है। 150% ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया 118। टोटल ये दोनों को मिला के 118 रुपये बन रहे हैं ना, तो 150% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 118 आ गया। तो इसको कर दें 150 बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब, बराबर आपके पास आ गया 118। आप ये सिवर सिवर के साथ कट गया, 15 बटा 10, 5 2 बार 10 और 5 3 बार 15, 3 बटा 2, 2 उधर जाके आपके पास ज़रब हो जाएगा। 118 ज़रब 2 3 कर दें। 118 ज़रब 2 तकसीम 3 कर देंगे तो आपके पास ये जनाब आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, ये तो क्वेश्चन थे दोनों आपके पास जो ना, ये ऐसे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। तो ये जनाब मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए। 19 और 20 वाले आप कह रहे थे हमने किए, अभी 21, 22, 23 वाले अभी नहीं, तो वो आप कर लें। वो भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही मैं आपको 1 बाय 1 जो जो क्वेश्चन आपके रह गए जाएंगे वो आपको इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।